बदायूनी। अबू फजल और फैजी ने भी। अब मुगल काल में फारसी में अनुवादित पुस्तक महाभारत को बदायूनी ने लिखा। महाभारत का बदायूनी। अबू फजल और फैजी ने भी। अबू फजल आपको पता ही है दीने इलाही के पुरोहित कौन थे? अबू फजल। तो जब आप दीने इलाही के पुरोहित की कोई भी होगा, इसका मतलब उसको सारे धर्मों के बारे में कमोबेश जानकारी होगा। का फारसी अनुवाद बदायूनी, फजल और फैजी। ये इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा लोग, क्योंकि कौन सी पुस्तक का अनुवाद धार्मिक पुस्तक का किसने को आप लोग को याद करना रहता है, बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। महाभारत का बदायूनी, रामायण का फजल और फैज, रामायण का भी बदायूनी, महाभारत का भी बदायूनी। तो अगर आप अबू फजल फैजी नहीं भी याद रखते हैं ना, तो बदायूनी याद है, तो महाभारत और रामायण दोनों किसने कर दिया? बदायूनी ने। विद्वान था कि नहीं? उतना बड़ा आप लोग आपको पढ़े नहीं अथर्ववेद को, बदायूनी, अथर्ववेद बदा। और हाजी इब्राहिम, अगर हाजी इब्राहिम नहीं भी याद है तो बदायूनी भूलना नहीं चाहिए, मुख्य वही है बदायूनी। तो रामायण महाभारत अथर्ववेद, रामायण महाभारत अथर्ववेद किसने किया? हाँ, बदायूनी। रामायण महाभारत और अथर्ववेद किसने बदा। लीलावती फैजी, लीलावती, नल दमयंती फैजी, नल दमयंती एक पुस्तक है, आपका बहुत बचपन में पढ़े होंगे, एक लेसन होगा नल। रामायण महाभारत अथर्ववेद, लीलावती, नल दमयंती, राज तरंगिनी, शाह मोहम्मद शाहबादी। इतना बड़का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। शाह मोहम्मद, अब पूरा याद रहे, शाह मोहम्मद शाहबादी। उपनिषद धारा से, उपनिषद, गीता, कई बार पूछा है, गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, लीलावती, नल दमयंती, राज तरंगिनी, शाह मोहम्मद शाहबादी, शाह मोहम्मद भी याद रहेगा तो हो जाएगा। उपनिषद बताइए, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या, उपनिषद जो है उसमें उसका अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त। सत्य में जयते किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। गीता का अनुवाद, मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर के समय से चालू हो गया। बाबर को चारबाग शैली का जनक। चारबाग शैली में कौन सा, मतलब आराम बाग। चारबाग शैली में आराम बाग कहाँ है? आगरा। आगरा। बाबर का प्रारंभिक कब्र कहाँ था? आराम बाग। आगरा के आराम बाग, प्रारंभिक कब्र उसका वहीं पे था। मुगल वास्तुकला का जनक, वास्तुशास्त्र का जनक किसे कहेंगे? बाबर। बाबर ने बाग बगीचे में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया? किसका? नहरों का प्रयोग किया था। वो सीधे नहर से ही कहां ले आता था? बाग बगीचे में ले आता। बाबर ने बाग बगीचे के लिए नहरों का प्रयोग किया। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद, मीर बाकी, कौन था? मीर बाकी। वास्तुकार कौन था? मीर बाकी। उसमें लिखना है तो लिख सकते हैं, मीर बाकी उसका क्या था? वास्तुकार लिखा हुआ है। दूसरा करा, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण कराया था, जबकि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। हमीदा बानो बेगम होना चाहिए, सुधार दीजिएगा थोड़ा। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? पुस्तक हुमायूं नामा। उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने किया था, पत्नी का नाम हमीदा बानो। तो उसमें थोड़ा सुधार दीजिएगा। सुधार लिए? उसकी पत्नी का नाम
हमीदा बनवाया। क्या बनवाया था? हुमायूं का मकबरा। सर्वाधिक मकबरा वगैरह यहीं पे है सब। आगे बढ़े। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। बताइए बुलंद दरवाजा अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? किसके बाद? गुजरात सबसे तेज अभियान कितने दिन में पहुंचा था? कितने दिन में? 9। पहले गुजरात वालों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, आगरा का लाल किला तथा आगरा का लाल किला तथा इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने 2 जगह किला बनवाया। एक किला बनवाया आगरा में जो मुगलों की राजधानी का केंद्र बना था, और दूसरा किला बनवाया इलाहाबाद में। इलाहाबाद का, कहां का? इलाहाबाद। तो आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला, इलाहाबाद का किला अकबर। अकबर के बाद कौन है? जहांगीर। जहांगीर स्थापत्य कला में ज्यादा विकास किया कि चित्रकला में? जहांगीर के समय नूरजहां ने इत्मादुद्दौला का मकबरा का निर्माण करा। क्या करा था? इत्मादुद्दौला का। सफेद बेदाग संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत इत्मादुद्दौला का मकबरा। उसके बाद बना था ताजमहल। दोनों में इटली की पद्धति का प्रयोग हुआ था, पेट्रा डोरा। इटली की पद्धति पिएट्रा डोरा। पिएट्रा डोरा शैली में एक पत्थर को दूसरे पत्थर में सेट कर दिया जाता था। जैसे कोई एक पत्थर है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। शाहजहां स्थापत्य कला में अधिक रुचि लेता था। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने दिल्ली में जमा मस्जिद तथा लाल किला का निर्माण करा। देखिए आगरा का किला, और आगरा के किला के अंदर एक छोटा सा मोती मस्जिद, शाहजहां। किसने? शाहजहां। दिल्ली का लाल किला, शाहजहां। और दिल्ली के लाल किला में छोटा सा मोती मस्जिद औरंगजेब। किसने बनवाया? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद 2 जगह। आगरा के किला में शाहजहां और दिल्ली के लाल किला में औरंगजेब। आगरा किला में, दिल्ली किला में। आगरा का किला किसने बनवाया? और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। किसने? शाहजहां ने बनाया था। इसने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल भारत का सबसे बड़ा क्या है? मकबरा। पिएट्रा डोली का सहयोग ताजमहल में भी हुआ है। आगरा के किला के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां, जबकि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल या घटिया ताजमहल कहा जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जब, इसने भी स्थापत्य कला बनाया, अपना कबर बनवाया था। समझ में आ गया कि नहीं? जिसे हयाती कबर कहते हैं। क्या कहते हैं? हयाती मकबरा या हयाती कबर कहते हैं, जो आज तक क्या है? खाली। आज तक खाली है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, कालीन चित्रकला बाबर के समय से प्रारंभ हो गया। देखिए जितना मुगल काल का था सब ससुरा बाबर ने चालू कर दिया था। चित्रकला किसके समय से प्रारंभ? बाबर के दरबार बेहजाद नामक चित्रकार रहते थे। ये उस समय का सबसे बेहतरीन चित्रकार था बेहजाद। यूरोप में एक चित्रकार था जिसका नाम था राफेल। यूरोप का चित्रकार का नाम क्या था? राफेल। जब पुनर्जागरण हो रहा था यूरोप में जानने लगा, तो उस समय सबसे प्रमुख जो चित्रकार हुआ था उसमें से एक का नाम था राफेल। क्या नाम था? राफेल। तो बाबर ने अपने समय जो उसके दरबार में चित्रकार था बेहजाद, उसकी तुलना भारत के किससे किया? राफेल से। भारत के राफेल, तो यूरोप का राफेल, मतलब यूरोप का जो राफेल है ना, तो यूरोप में वो राफेल, और उसी की तुलना किससे कर दिया? बेहजाद। तो यूरोप के राफेल से तुलना किसकी किया गया? बेहजाद। बेहजाद किसके दरबार में? हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली अब्दुल समद। क्या थे? चित्रकार। मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके दरबार में? मीर सैयद अली अब्दुल समद हुमायूं के दरबार में। हुमायूं का। अकबर के दरबार में दसवंत तथा बसावन। अकबर के दरबार में बाबर, बेहजाद, बाबर। याद रखिएगा, पूछ देता है।
और कैसे पूछेगा ना, फंस जाएंगे। 4 को राजा का नाम दे देगा, 4 को चित्रकार का दे देगा, मिलाते रहिए इधर से उधर। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकबर के दरबार में दसवंत तथा बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत सबसे प्रमुख चित्रकार थे, जिनकी सबसे प्रमुख चित्रकार क्या है? अरे गलती टाइप कर दिया, खानदाने तैमूरिया होना चाहिए। खानदाने देखिए सुनिए, तैमूरिया होगा, क्या होगा? खानदाने तैमूरिया बना लिए। किसकी चित्रकारी है ये? दसवंत। दसवंत की प्रमुख पुस्तक खानदाने तैमूरिया। किसी चित्र की कई लोगों ने मिलकर बनाया हो तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं कि उस चित्र पर कौन सा भाग किसने बनाया है। इसके दरबार में बिशन दास मेहर तथा मंसूर नामक चित्रकार थे। बिशन दास और मंसूर किसे दरबार में? दसवंत और बसावन। बेहजाद, मीर सैयद अली, दसवंत और बसावन। बिशन दास जहांगीर, बिशन दास मंसूर नाम मंसूर, बिशन दास मंसूर दास, दसवंत बेहजाद। जो माना जाता है वो राजस्थान के पास से माना जाता है। यहाँ एक सिसोदिया वंश था। सिसोदिया इनके क्या थे? पूर्वज। तो इन्हें सिसोदियों का क्या माना जाता है? पूर्वज माना जाता है। इनके पूर्वज किसे माना जाता है? सिसोदियों को। तो मराठों के पूर्वज कौन थे? सिसोदिया थे। सूर्यवंशी राजपूत थे मराठों के, सिसोदिया। समझ में आ गया? तो मराठों की जाति समझ में आ गई। किस जाति से थे? क्षत्रिय थे। कौन से पूर्वज थे इनके? सिसोदिया। अब वंश कहेगा तो सूर्यवंशी मार दीजिएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? राजपूत का जब कुछ ना समझ में आए सूर्यवंशी मार दीजिए। कहां से उदय हुआ? मराठों का। तो मराठा साम्राज्य के जनक किसे कहा जाता है? शिवाजी को। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। माताजी जीजाबाई। इनके गुरु का नाम कोंडदेव। गुरु जी, इनके दो गुरु थे। एक का नाम था कोंडदेव, गुरु का नाम कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। इन दोनों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा शिवाजी के जीवन पर। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरु कोंडदेव। पूरा नाम था दादा कोंडदेव और माता जीजाबाई के प्रयास से इन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों के बढ़ रही धार्मिक नीतियों के विरुद्ध एक प्रबल हिंदू साम्राज्य की नींव रखने के उद्देश्य से ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़े। इनके पिताजी जागीरदार थे। कर्नाटक के क्षेत्र में बीजापुर के एरिया में क्या करते थे? जागीर पे नौकरी करते थे। अतः जब वो नौकरी करने चले गए तो अपने बेटा ओटा को, किसको? अपनी पत्नी जीजाबाई और बेटा शिवाजी को पुणे की जागीर सौंप दिया। पुणे के पास शिवनेर जगह है, यहीं पर शिवाजी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इन्हें कहां की जागीर मिल गई? पुणे की जागीर मिल गई। अब ये शिवाजी का जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1627 को। इनका जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? पूना में। कहां हुआ? पूना में जगह का नाम शिवनेर। ये बचपन से ही जो थे काफी योग्य व्यक्ति थे और बचपन में ही किसी व्यक्ति को आप बना कर नहीं, हम स्थापित क्या कर देंगे। इनका जन्म कब हुआ? 27 में। जन्म कब हुआ? 27। 20 साल बाद 1947, 37 में 10 साल, 47 में 20 साल, तो 20 साल से भी कम उम्र थे। 1646 था। 19 साल की उम्र में इन्हें क्या कर दिया? अपना अभियान चालू कर दिया। तोरण का किला क्या कर दिए? जीत लिए। बीजापुर के शासक थे। पनहाला का किला, पुरंदर का किला, ये सब धीरे धीरे एरिया को क्या करते गए? ये जीतना चालू कर दिए। 46 से ही इनका अभियान क्या हो गया? चालू हो गया। पुरण का किला किससे जीत लिए? बीजापुर के शासकों से। और यहाँ पे पुरंदर वगैरह के किला को ये क्या करते लगे? जीतने लगे। और औरंगजेब से पहला बार इनका युद्ध हो गया। छोटा मोटे लेवल पर युद्ध हुआ, झड़प हो गई यहाँ पे बात को लेकर। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े तो इस यहां से अगर आप देखते हैं इस एरिया से, तो मुगलों से झगड़ा किससे होता था? बीजापुर के शासक से। हालांकि बीजापुर के शासक का पहले ही लड़ाई किससे हो गया था? शिवाजी से। पनहाला का किला छीने उनसे, बीजापुर के शासक से पनहाला का किला
तोरण का किला, पुरंदर का किला, ये सारा किला किसने जीत लिया? बीजापुर के शासकों से। तो बीजापुर के शासक ने अपना एक सेनापति अफजल खान को भेजा। किसे भेजा? अफजल खान को। अफजल खान गया पन्हाला के किला में शिवाजी से क्या करने के लिए? बात करने के लिए। शिवाजी पहले से होशियार थे, अफजल खान छल कपट से मारना चाहता था, उस सोचा बतियाएंगे ऐसे ऐसे आए पीछे मार देंगे। किसे भेजा? अफजल खान। सोचा खान हो जाएगा तो क्या खान सर हो जाएंगे? समझ में कि नहीं गया? किसे भेजा था? अफजल खान। अफजल खान क्या हो गया? वहां जाकर थुरा गया। तो औरंगजेब ने किसे भेजा? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान भी थुरा के चल, कहे कि नहीं मान रहा है, उसका बहुत खतरा आदमी है। शिवाजी सबको क्या कर रहे थे? थूर दे रहे थे। शिवाजी के अंदर या मराठों के अंदर एक ही सबसे बड़ी खराबी थी, वो सबको टेकन फ्रॉम द ग्रांट ले लेते थे, सबसे उलझ जाते थे। और शिवाजी ने क्या किया ना, 1764 में सूरत लूट लिया। क्या लूट लिया? सूरत। अब यहां से औरंगजेब भड़क गया, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी व्यापारिक जो जगह था वो क्या था? सूरत। औरंगजेब आग बबूला हो गया, कहा ना छोड़ेंगे हम यहाँ पे। औरंगजेब ने किसे भेजा? जय सिंह को। 1665 किसे भेजा? जय सिंह। जय सिंह ने इन्हें कहां घेर लिया? पुरंदर के किला में। पुरंदर के किला में तो क्या कहलाएगा? पुरंदर की संधि। संधि या समझौता। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665। इस संधि के तहत जो अंग्रेज जो शिवाजी ने कई किलों को कब्जा किया था, उसे क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। साथ ही औरंगजेब ने इस संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को कहां बुला लिया? मुगल दरबार में। कहां बुला लिया? मुगल। तो मुगल दरबार में कौन चले गए? संभाजी। कौन चले गए? संभाजी। संभाजी कहां चले गए? मुगल दरबार। और शिवाजी को कहा गया कि आप आकर मिलिएगा किससे? औरंगजेब से, वहां पर आगरा में आकर। किससे मिलेगा? औरंगजेब से। तो शिवाजी कहां चले गए? औरंगजेब से मिलने के लिए। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को फिर लोल था ससुरा कहीं कहीं, यहाँ पर किडनैप नहीं किया। मनसबदारी व्यवस्था जो थी, तो सबको तो मनसब ही दिया जाता। देखिए शिवाजी तो खैर बड़े राजा, तो उस समय औरंगजेब ही था, बड़ी गद्दी पे कौन बैठेगा? और शिवाजी को बैठाया गया था उनके मेहमान गद्दी पे। तो यहां तक गलत नहीं था, क्योंकि राजा जो रहता अपने ही सिंहासन पर बैठ। वहां शिवाजी मोश पे ताव दे दिए। ये कौन तरीका है? बुलाए थे पुरंदर की संधि के तहत मिलने के लिए, ऐसे ही बुलाया जाता है? भीड़ सभा में औरंगजेब भड़क गया, कहा गिरफ्तार कर लो इसको। शिवाजी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया। जयपुरी महल में रखा गया। किस महल में? जयपुरी महल में कर, समझ में गया? वहां पे बंद कर दिया। शिवाजी दाढ़ी मोछ बनाना छोड़ दिए, बहुत ही जल्दी हुए लोड आउट करके फलों के। हाँ सूरज आजाद होने के बाद फिर क्या लूट लिया? सूरज। देख यार मैंने सुना है तूने किसी फैंटेसी ऐप से पैसे जीते, और वो भी फ्री में। यार पता ना कौन सा ऐप है? तू क्या कर सकता है यहाँ पर? अब तो नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। यहाँ पर मलिक अंबर से बीजा का था गुरिल्ला युद्ध पद्धति। कौन सी युद्ध पद्धति? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। नक्सलाइट कौन सी युद्ध करते हैं? गुरिल्ला युद्ध। अब शिवाजी, हालांकि शिवाजी को यह पद्धति कहां से सीखने को मिली थी? मलिक अंबर से। शिवाजी इतने औरंगजेब को टॉर्चर कर दिए, औरंगजेब ने अब किसी को भी भेजा शिवाजी को जीतने के लिए, तो शिवाजी को नहीं जीत पाए। और औरंगजेब को मजबूरी में शिवाजी को राजा की उपाधि देनी पड़ी, और यह स्वीकारना पड़ा कि मराठा एक स्वतंत्र राज्य है। और इसी जीत में आकर औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को क्या कर दिया? लागू कर दिया। दोबारा किसे लागू कर दिया? जजिया। और औरंगजेब की यही नीति थी कि मराठा के साथ साथ अन्य हिंदू शासक भी क्या हो गए? मुगल भी मनसबदारी व्यवस्था को लागू नहीं किया। कहा कि जहां तक मेरा साम्राज्य है वहां पे मनसबदारी नहीं चलेगी। और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया बनारस के एक पंडित जिसका नाम था गंगा भट्ट। बनारस के पंडित बहुत अच्छे माने जाते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं। जो थे अपने शासन के लिए 8 मंत्रियों को रखते थे, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट। जिस अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण थे पेशवा। सबसे महत्वपूर्ण पेशवा। मराठा साम्राज्य में जो राजा हुआ करते थे, वो राजा का नाम होता था छत्रपति। क्या नाम था? छत्रपति। तो राजा कौन थे भाई? छत्रपति शिवाजी महाराज। राजा कौन हो गए? छत्रपति शिवाजी महाराज। और इनके सबसे खास कौन होंगे? पेशवा। पेशवा जो थे मंत्री हुआ करता था। कई तरह के मंत्री थे, दंड राव था, पंडित था। मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। शिवाजी के मंत्रियों को अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद किसका होता था? पेशवा। अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद
मुगल साम्राज्य में राजा को, जबकि मराठा साम्राज्य में राजा को छत्रपति क्या कहा जाता था? छत्रपति। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी बहुत ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए। 1680 में किसकी मृत्यु हुई? शिवाजी। और औरंगजेब का शासन कब तक था? 1707। यानी अभी भी 27 साल कौन है? औरंगजेब अभी कितना साल और जिएगा? 27। क्या इनके बाल बच्चों को शांति से रहने देगा? नहीं रहने देगा। संभाजी हो गए, साहू जी महाराज हो गए, किसी को भी ये अशांति से, मराठों में ही आगे चल के किसने बगावत कर दिया? पेशवा। हालांकि शुरुआती पेशवा चाहे बालाजी हो, बालाजी विश्वनाथ हो, बालाजी बाजीराव हो, बाजीराव प्रथम हो, ये महान पेशवा थे सब, लेकिन आगे चल के पेशवा ने ही छत्रपति को क्या कर दिया? पद समाप्त कर दिया और कहा कि अब मराठा साम्राज्य छत्रपति के अधीन न रहकर बल्कि मराठा साम्राज्य किसके अधीन रहेगा? पेशवा। किसके अधीन रहेगा? पेशवा। हालांकि मराठा साम्राज्य में देखेंगे तो भाई, और इनके गुरु कोंडदेव का था, दादा कोंडदेव। ये हम आपको पहले कल ही बता दिए। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। वो सिख धर्म वाले रामदास नहीं, दूसरे कोई थे, रामदास कोई और थे। यहाँ पे पहली बार शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात 1757। सूरत को लूटा था शिवाजी ने। पुरंदर की संधि हुई 65। 1600 कैद कर लिया गया 1666। भाग गए 1606। दोबारा लूटा सूरत को 1600। राज्याभिषेक कराया 1604। अंतिम लड़ाई लड़ा कर्नाटक अंतिम लड़ाई दिया। राज्याभिषेक कहाँ के पंडित जी ने किया था? काशी के पंडित गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक करा दिया था। सारा चीज बता दिए थे आपको शिवाजी के बारे में। शिवाजी के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। उनकी 2 पत्नियां राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। एक बाई और दूसरी सोयराबाई। साईबाई से लड़के, अरे 2 नहीं रहेगा था। संभाजी और संभाजी का बेटा वो इनका बेटा थोड़ी था। संभाजी का बेटा इधर राजा राम का बेटा शिवाजी द्वितीय। शिवाजी के मृत्यु के बाद शासक कौन बना? अंदर की संधि के तहत 35 में से कितने किले लौटाने थे? 35 में से 23। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कड़े पूछा हुआ था यहाँ पर सीजीएल में। आगे बढ़े, 35 में से 23। और संभाजी को भी कैद कर लिया गया था, शिवाजी को भी कैद किया गया। शिवाजी भाग गए जयपुरी महल से और संभाजी भाग गए पन्हाला के किला से। बता, मुगलों की सुरक्षा व्यवस्था। क्या बने थे? शासक। शिवाजी के बाद शासक संभाजी। लेकिन संभाजी ने किसको शरण दे दिया? किसे शरण दिया था? अकबर। किसे शरण दे दिया? अकबर। तो औरंगजेब ने इनकी क्या कर दी? हत्या। और साथ में इनको क्या करा दिया? बंदी बना दिया। क्या बना दिया? बंदी बना। और दिल्ली लेके चल गया बंदी बनाकर। तो इधर तो पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। इधर से फिर शासक कौन बने? राजा राम शासन कर रहे थे, कोई विरोध करने वाला था ही नहीं। इनकी पत्नी का नाम ताराबाई। अचानक किसकी मृत्यु हो गई है? और उनका बेटा शिवाजी द्वितीय अल्पायु। तो कहते हैं अल्पायु। तो ये इसकी क्या बन गई? संग्राम। और इधर 1707 में किसकी मौत हो गई? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन बना? बहादुर शाह ने मराठों को कमजोर करने के लिए युद्ध नहीं लड़ा। साहू जी को छोड़ दिया। साहू जी जाके किसे हरा दिए? और शासक कौन बन गए? साहू जी। कौन बन गए? साहू जी। कौन बन गए? साहू जी शासक बन गए। कौन बन गए? साहू जी ने कहा कि शासन ऐसा नहीं होगा, हमें अपने अधिनायक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पेशवा। तो साहू जी ने सबसे ज्यादा जोर किसको दिया? पेशवा। इनके पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा बने बालाजी।
बालाजी विश्वनाथ के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बालाजी विश्वनाथ के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि अंत, तो यहां से बहादुर शाह भी खत्म हो गया, जहांदार शाह ये भी खत्म हो गया, उसके बाद फारूक सियर। तो फारूक सियर के दरबार में कौन गए? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जब गए तो वहां पर उन्होंने समझाया मराठों की पूरी शक्ति के बारे में कि देखिए हमको ज्यादा तामझाम नहीं करना है, शासन करने दीजिए, नहीं तो आपके दादा के परदादा लकड़ दादा का नाम था औरंगजेब, आए थे नीचे भारत लता कौन लाया था? लिखित अधिकार दिया था फारूक सियर, अल्लाह किसने था? बालाजी विश्वनाथ। जब बालाजी विश्वनाथ यह घोषणा पत्र लेके मराठा साम्राज्य की सीमा में पहुंचे तो इनका भव्य स्वागत हुआ, मैग्ना कार्टा मिल गया। इनको बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, कौन? बालाजी विश्वनाथ। नाथ मतलब साहू जी भी योग्य थे, पेशवा भी योग्य थे। अचानक मृत्यु हो गई किसकी? बालाजी विश्वनाथ। 3 साल बाद 1720 में किसकी मृत्यु हो गई? बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य में बहुत झटका लगा, क्योंकि साहू जी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी, राजा हर जगह तो जाता नहीं है, किस में बनी है? बाजीराव। तो बाजीराव को क्या बनाया गया? पेशवा। हालांकि जब बाजीराव को पेशवा बनाया गया तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। आप ये मूवी में भी देखे होंगे, उसको ई घुसिया गए, कहीं की ससुराल योग्य नहीं है, जाके हैदराबाद के निजाम से मुंशी शिवगांव की संधि कर लिया। हैदराबाद के निजाम को चारों ओर से घेर लिया, अब मुंशी शिवगांव की संधि कर लिया। अब कहा कि जब हम कहीं पे भी युद्ध करेंगे आप अब सीमाओं पे शांति बना के रखेंगे, वरना हम, इनको सबसे बड़ा दिक्कत क्या था ना कि ये दोनों ओर से घिरे हुए थे, निजाम है, इधर अलग अलग शासक है। उन्होंने कहा छोटकन से लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। पेशवा बाजीराव ने छत्रपति साहू जी से कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि याद कीजिए, मोहम्मद साहू जी खुश हो गए, वाह, कहेंगे निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आपके इस प्रयास से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मराठा साम्राज्य का पताका कटक से लेकर अटक तक लहरा जाएगा। कटक से कहां तक लहरा? अटक तक। कटक उड़ीसा, अटक अफगानिस्तान का बॉर्डर, कटक से कहां तक लहरा जाएगा? तो बकलरवा रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, हमला हुआ तो क्या देख रहा था? ऑर्केस्ट्रा। भागा वहां से कि भागो चंपा भाई, तुम भी भागो मारते का सब यहाँ पे, कल नाचना, अब सब भागो। बकलवा भागा वहां से। मतलब राजा को इतना रंगीन, हमको ना तुम 50 लाख रुपया सालाना दे दो। कहा है? कहा कि अगर इतना पैसा दे दोगे ना तो विदेश से कभी आक्रमण होगा तो हम बचाने आएंगे। जबकि यह झूठ बोला था बाजीराव। ये एक रणनीति का हिस्सा था। पहले तो पैसा लूट लिए, उसके बाद से 50 लाख रुपया सालाना ले लिए, और क्या हुआ? नादिर शाह ने तो मारा, पूरा दिल्ली लूट लिया कि नहीं लूट लिया? आई बेचारे खत भेजते रहे, कबूतर जा। 1737 में इन्होंने कहा आक्रमण किया, 50 लाख रुपया क्या लिया? सलाम। और 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया, बाजीराव बचाने गए थे। साहू जी ने कहा कि महाराज आपने तो वादा किया था। कहा कि वादा किए थे? राजनीति में नहीं, मस्तानी वाला वादा निभा देंगे अलग बात है। आगे बढ़े तो, लेकिन अचानक इनकी भी मृत्यु हो गई 1740 में। देखिए अचानक मृत्यु हो गई किसकी? बाजीराव। देखिए बालाजी बाजीराव। देखिए यहां से ले लीजिए, दादा का नाम बालाजी और यहां से पिता का नाम है बाजीराव। बालाजी। नाना साहेब। मस्तानी को कैद किसने किया था? नाना साहब। हाँ, नाना साहब ने। हाँ, क्या हुआ? बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, अब बहुत एग्रेसिव पेशवा, लड़ाई में एकदम आगे। कहे हैदराबाद के निजाम के पास चलते हैं, तो हैदराबाद के निजाम बोला कि महाराज आपके आए तो थे बाजीराव प्रथम, हमसे मुंशी शिवगांव की जो संधि किया। कहा कि मुंशी शिवगांव की संधि किया? ये सब संधि उंधी नहीं,
सब खत्म, अब मेरा साम्राज्य हो गया। क्या बात बोलता है? हाँ, ये लीजिए झलकी की संधि। कौन सी संधि? झलकी की संधि, झलका दे दिया उनको। मुंशी शिवगांव की संधि बाजीराव ने किया, इसे बस उनको संधि कर लिया कि युद्ध के समय आप डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अब बालाजी बाजीराव, झलकी की संधि। कौन सी संधि? झलकी की संधि कर दिया, झलकी की संधि। और कह दिया निजाम उजाम अब कुछ नहीं, सब बिना गुठलियों का हम लोग इसको निपटा दिए। दक्षिण भारत में पूरी तरह कब्जा कर लिया। कहां पर? हाँ,